अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगले 5 से 7 दिन मिनट्स में मैंने 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो सोलर सिस्टम में इस हफ्ते होने वाले हैं उन्हें डिफ़ाइन करना है। 22 अगस्त से 28 अगस्त के दरमियान मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर चला जाएगा 24-25 दिनों के लिए। दिस इज़ न्यू एंगल ऑफ मरकरी, एक नई तरह की मैच्योरिटी, नए तरह के इमोशन, नई तरह की थिंकिंग एबिलिटी देगा। तफसील अभी वीडियो में मैं बयान करूँगा। सूरज आपके लिए 7th एंगल पर चलाएगा। दिस इज़ अ प्लेजेंट मोस्ट एंगल फॉर द सन। सूरज जिन 4 पॉइंट्स पर बहुत ताकतवर होता है उनमें से एक 7वां घर है जो पाइसियन को इस 22 अगस्त से 30 दिनों के लिए मिलेगा। उससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे अभी तफसील बयान करूँगा। इसी 7th एंगल पर 28 अगस्त को चांद भी होगा नया, तो दैट इज़ अनदर स्पिरिचुअल टाइप के बूस्टिंग, स्पिरिचुअल इमोशंस, लव इमोशंस, नए चांद से, बदरी रातों से जो भी मिला करता है वो भी तफसील अभी बयान करूँगा। शुरू करते हैं मरकरी के 8वें घर से। 24 अगस्त को मरकरी जब 8th एंगल पर आएगा, आपके 2 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। एक आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ, ज़हनी आसूदगी, कम्युनिकेशन, प्लेजेंट रिलेशंस, एंड दूसरा ये आपकी लव लाइफ, जैसे शादी से रिलेटेड मामलात, कंपेनियन से रिलेटेड मामलात, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और ये 8th एंगल पर थोड़ा कमज़ोर है, सो आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ थोड़ा शेकी हो सकता है एंड आपकी लव लाइफ में थोड़ा ऊंच नीच आ सकती है। तो मैंने इन एडवांस आपको बयान कर दिया। अगली 24 दिनों तक के लिए आपको ध्यान करना है कि आप अपने प्यारों से इस तरह कम्युनिकेट करें, इस तरह मिलें, इस तरह मामला तय करें कि उनको कोई शिकायत आपसे पैदा ना हो और आपको कोई शिकायत उनसे पैदा ना हो। तो अगर मौसम ख़ज़ां आ भी गया है रिश्तेदारी में 8वें घर में मरकरी के जाने की वजह से, तब भी आप अपने मामलात को सुलझा सकें, आप तब भी उससे कोई डैमेज ना लें, उसकी पॉजिटिव चीज़ें लें। और अक्लमंदी का तकाजा यही होता है। अगर रात हो गई है, ये एक सितारे की चाल है, वो रोशनी देना बंद कर देता है। अब ये लाजमी तो नहीं कि आप रात में ठोकर खाएं जाके, अब रात में आप जाकर कुछ नुकसान ही करके आए। इसका मतलब ये था कि आपको इन एडवांस पता चल गया कि रात होने वाली है, अंधेरा छा जाएगा, इससे ठोकर लग सकती है, हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। या तो इसका कुछ तदारुक करें या फिर इससे बचकर चलें। यही थ्योरीज हैं। जैसे सर्दियां हो जाएं तो बचकर चलें। अभी सर्दियों में ठिठुरने के कोई स्वाब थोड़ी मिलता है, अलग से आपको कोशिशें करनी होंगी। इसी तरह मरकरी की पोजीशन अगर 8वें घर की हो गई है तो आपको थोड़ा सा ध्यान बरतना होगा अपनी रिश्तेदारी में और अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ को स्टेबल करने के, उसके मोमेंटम को स्टेबल रखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। बट सूरज इज़ इन वेरी गुड फॉर्म। अगर मरकरी आपको रिलेशनशिप ट्रबल दे सकता था, दैट इज़ पॉसिबल, बट आप उसे कवर कर रहे थे। लेकिन दिस इज़ माई एन अदर प्रोडिक्शन बाई एन अदर स्टार, बाई एन अदर प्लानट। सूरज 7वें घर में आकर आपकी मरकरी की कमज़ोरी को दूर कर देगा। मरकरी जो ट्रबल दे सकता था रिश्तेदारी में, रोमांस में, रिलेशनशिप्स में, आपसी मोहब्बत में, इत्तफाक में कुछ कमी ला सकता था, शकूक पैदा कर सकता था, सेंसिटिविटी पैदा कर सकता था। बट 22 तारीख को जब सूरज आपके 7th एंगल पर होगा, दिस इज़ आइडियल एंगल फॉर सन, जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस करवाएगा, जो पॉजिटिव कनेक्शंस प्रोड्यूस करेगा, जो बिजनेस पार्टनरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। सोल बाउंडिंग्स क्रिएट होंगी, रिलेशनशिप वेल्डिंग ताकतवर होगी एंड आप एक दूसरे पर एतमाद कर सकेंगे। बीवी की किस्मत शौहर के और शौहर की किस्मत बीवी के काम आ सकेगी। हाउस वाइफ्स के लिए ये एक बेहतरीन टाइम होगा जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पेक्ट पाएंगी अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपनी फैमिली की गेट टुगेदर्स के लिए, इत्तफाक और बरकत के लिए। एंड सूरज 7th एंगल पर इसी तरह बिजनेस पार्टनरशिप में भी एक्स्ट्रा ऑनरी एडवांटेजेस देता है। अगर आप कोई काम अकेले अपने वसाइल से नहीं कर सक रहे थे तो दिस इज़ द राइट 30 डेज स्टार्टेड फ्रॉम 22 अगस्त टिल 19 सितंबर। अगर इस दौरान कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स की जाएं जिससे किसी के वसाइल या किसी की स्किल्स यूज़ करके आप एक कंबाइंड वेंचर प्रोड्यूस करना चाहें तो दिस इज़ राइट टाइम। फिर ऐसे पाइसियन जो एविएशन से रिलेटेड हैं, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड हैं, ऐसे पाइसियन जो आयरन फील्ड से रिलेटेड हैं, टेक्सटाइल फील्ड से, आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, वो भी सूरज की इस पोजीशन से बेनिफिट्स उठाएंगे। एंड अदरवाइज मार्स आपके 4th एंगल पर है। जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं, जो खेल से रिलेटेड हैं, जो एथलीट्स हैं, जो
खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की सनत से रिलेटेड हैं, कोई कंपनी ऐसी चलाते हैं जिसमें खेलों का सामान बनता है, वो मार्स की वजह से फ्लरिश करेंगे अगले 2 महीने तक। वीनस आपके 6th एंगल पर है। वीनस का 6ठे एंगल पर होना आपको ब्यूटी लविंग करेगा, नफीस करेगा, शायराना अंदाज, सेंसिटिव बिहेवियर्स प्रोड्यूस होंगे, लविंग नेचर। सो मरकरी कमज़ोर होता रहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन सैटर्न की वीकनेस, सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके लिए, वो भी बेनिफिशरी है। मरकरी की वीकनेस भी आपको तंग नहीं करेगी। देयर इज़ ओनली वन थ्रेट, देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज़ जुपिटर रेट्रोग्रेशन। जुपिटर आपके 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड है, सो ये आपको अनलकी कर सकता है। इसको ओवरकम करने के लिए अगर आपने ब्लू सफ़ार पहना हुआ है, अगर आपने सूर्य शम्स डेली 5 टाइम्स अपनी रूटीन बनाई हुई है, अगर आप वाइट कलर का सदका कर रहे हैं, तो आई होप आप रिकवर हो जाएंगे। बट अगर आप सिवियरली सिक हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। हो सकता है कि ये एवरेज रेमेडीज़ आप पर उतनी ज़्यादा असरअंदाज ना हो रही हो। सो एवरेज रेमेडीज़ के बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हायर एंड ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, बट वो आफ्टर द डायग्नोसिस, आफ्टर द बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही पॉसिबल है, और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप इन पर अपना कॉल करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। पाइसियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मैंने बहुत तेज़ी से सिर्फ 5 मिनट में इन 3 बड़े इवेंट्स को डिफ़ाइन किया। कुछ चीज़ें रह गई होंगी जो मैं जल्दी में मिस कर गया हूँ, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। आपको अपनी तरफ की जो भी कॉम्प्लिकेशन हो, जब आप कमेंट्स में इजहार करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि पर्सनली उसे एड्रेस करूँ और आपकी उस कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है उससे आपको मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करूँ। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में अब मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन भी हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।